जब बड़ी त्रासदी होती है तो सरकारें आंकड़े क्यों छिपाती हैं? आपको याद है महाकुंभ हादसा, जब भगदड़ में कई लोग मारे गए थे। क्या आप जानते हैं कि कई महीने बाद भी सरकार ने मरने वालों की संख्या क्यों नहीं बताई? आज हम इस वीडियो में इसे जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आप नहीं सोचते कि ये सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए? इस वीडियो में हम करेंगे इस मुद्दे की गहरी पड़ताल, जिससे आपको भी सच्चाई का पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में जो आरोप लगाए वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनके मुताबिक डबल इंजन सरकार ने महाकुंभ की त्रासदी के आंकड़े छिपाए हैं। लेकिन क्यों? क्या सरकार को डर था कि अगर असल संख्या सामने आ जाएगी तो उनकी छवि पर असर पड़ेगा? सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि महाकुंभ 2025 में एक भयंकर भगदड़ का शिकार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह हादसा 2025 में ही हुआ है और जैसा कि हमेशा होता है, हादसे के बाद राजनीति गर्म हो गई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार यानी यूपी की भाजपा सरकार ने इस त्रासदी के आंकड़े को छिपाया है। उनका कहना है कि सरकार के पास मृतकों और घायलों की असल संख्या नहीं है और जो आंकड़े दिए गए हैं वो या तो गलत थे या फिर पूरी तरह से दबा दिए गए हैं। अब अगर हम इस पर गौर करें तो अखिलेश यादव का कहना सही भी लग सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने महाकुंभ के दौरान मारे गए लोगों के आंकड़े छिपाए। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने फूलों की बारिश की जबकि शव अस्पतालों और मोर्चरी में पड़े थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक तक व्यक्त नहीं किया, जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना दी थी। क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में कुछ गड़बड़ है? जब कुछ प्रमुख चैनल्स और मीडिया ने ये बताया कि 100 करोड़ लोग महाकुंभ में आए थे, तो क्या ये आंकड़ा सही था? क्या ये सब प्रचार और मीडिया शो का हिस्सा था? मीडिया की भूमिका भी यहाँ महत्वपूर्ण है। कई बार सरकारें और मीडिया दोनों मिलकर गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं ताकि जनता में अफरा तफरी ना फैले। लेकिन इस बार यह हादसा इतना बड़ा था कि छिपाने की कोशिशें किसी से छिपी नहीं रह सकी। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि 15,000 लोग अपने लापता परिजनों के बारे में जानकारी मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। ये गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ था तो सरकार को जवाबदेही दिखानी चाहिए थी। कभी आपने सोचा है कि अगर 1954 में जब प्रयाग कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में आंकड़े क्यों दिए थे? उन्होंने खुद सदन में ये कहा था कि 400 लोग मारे गए थे और 2000 लोग घायल हुए थे। अब वही इतिहास जब 2025 में दोहराया जाता है तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ने उस हादसे से कुछ सीखा है? क्या ये हमारी सरकार की नाकामी नहीं है कि जब इतने लोग मारे गए तब सरकार सिर्फ आंकड़े छिपाने में लगी रही? ये सिर्फ एक घटना नहीं है। इस तरह की घटनाओं में आंकड़ों का छिपाना, उन्हें दबाना या बदलना कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन जाती है। जब सरकारें इस तरह से सच्चाई को छिपाती हैं तो आम जनता का विश्वास टूटता है। यही कारण है कि हर नागरिक को अपनी सरकार से पूरी पारदर्शिता की उम्मीद होती है। अखिलेश यादव ने इस पर जोर दिया कि महाकुंभ हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन क्या सरकार वाकई इस मामले में जवाबदेह होगी या फिर एक और हादसा भूलकर अगले चुनाव के लिए सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा? अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम एक और हादसे के बाद चुप रह जाएंगे? हमें अपनी सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सही कहा है कि महाकुंभ हादसे पर सच्चाई सामने आनी ही चाहिए और ये केवल विपक्ष का काम नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस पर सवाल उठाए। अगर आपको भी लगता है कि सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।